बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और आज बात हो रही है द नेक्स्ट 5 years विल बी अ गारंटी ऑफ अ स्टेबल, केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में पिक्चर की बारी आ गई है। ट्रेलर ये था, पिक्चर जो है वो दुनिया ने देख लिया है, अब पिक्चर देखने जा रहे हैं। मतलब ये एक आई थिंक ये वो भी होती है ना कि कैंपेन्स में हम इनको कहेंगे कि हाँ। वो कह रहे हैं कि मैं अगले टेन्योर के लिए मुझे चूज करो ताकि स्टेबिलिटी क्योंकि आएगी। इलेक्शन हाँ। आने वाला है, बहुत जल्द, बहुत करीब इलेक्शन है, तो इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही हैं और इलेक्शन कैंपेन सबसे बड़ी तो परफॉर्मेंस ही होती है। हाँ। तो वीडियो में जो क्या बोला गया, क्या कहा गया, वो उसके सुनने के बाद ही जो है वो डिटेल में हम ओपिनियन दे सकेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने क्या स्पीच दी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। बहुत इसमें ना viral लोग जा बहुत रही है। ज्यादा बात कर रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए इन्होंने क्या क्या बोला है, तो वो भी देख लेते हैं। साथियों, ये चुनाव का समय है, तो हमारे विपक्ष के साथी कागजों पर सपने बुनने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। सपनों से आगे। शेख भी मैं बैठा दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। वाह। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के, आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत के स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप देश के युवाओं के लिए नए सेक्टर का उदय देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत की सोलर पावर को घर घर तक पहुंचता देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि देखेंगे। आने वाले 5 साल में आप सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देखेंगे। और आने वाले 5 साल में आप निर्णायक नीतियां बनते, निर्णायक फैसले होते हुए भी देखेंगे। लैब तो कोई बनती है। खड़े हो गए सब बनता है। और इन संकल्पों की सिद्धि के लिए मैं बहुत पहले ही काम शुरू कर चुका हूं। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है, इसे बोलता नहीं हूं। करता हूं। मैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में फिर आऊंगा। इंडिया टुडे तो इन संकल्पों पर मैं विस्तार से बात करूंगा। फिर एक बार आएगा तो देखिए, आपका ऑडियंस की आवाज है। ये बूढ़ों पे रेसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आने वाले 5 साल और कितनी आने वाले चीजें- 5 सालों में ये होगा। कितनी चीजें गिनवा दी हैं। Oh my बुलेट God. ट्रेन से वंदे भारत मोटरवे, ट्रेन, मोटरवे। स्पेस सेक्टर में हाँ, अब क्या होगा? ये भी कह रहे हैं कि एक और उड़ान जाएगी। हाँ। तो यहाँ से मुझे लग रहा है गगनयान, कुछ- चंद्रयान, अब कुछ कोई और चंद्रयान आना। 4 ना चला जाए। अभी और कुछ बहुत और सारे आने प्लान्स वाला है। जो हैं वो मुझे लगता है पेंडिंग में चल रहे हैं, जो कि वो आने वो एक और एनर्जी देखी कि वो एक ही फ्लो के साथ जब उन्होंने कहा आने वाले 5 सालों में ये होगा, आने वाले 5 आप सालों में देखिए ये कि होगा। बहुत कुछ होने वाला है कि वो 5th से 3rd पे आने वाले हैं, तो इससे डबल होगा। ये तो वो उन्होंने कहा ना कि ये तो बस एक ट्रेलर है, ट्रेलर अभी है। तो होगा। और यानी कि काफी ज्यादा इन्होंने कर दिया है ऑलरेडी। और ऑलरेडी ही बड़ा ट्रैक पे चल पड़े हैं, लेकिन वो ये होता है
कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको उस टाइम तक पहुंचने के लिए एक टाइम मार्जिन लगता है। तो जो वो पिछले 10 सालों में जहाँ तक वो लेके आ गए हैं ना, अब जितना उनको टाइम 10 सालों में लगा है ना वहाँ तक पहुंचने में, अब उससे ज़्यादा आगे तरक्की करने में उनको 5 साल लगेंगे। तो इसलिए वो बार बार हर चीज़ का जो है ना वो टाइम कह रहे थे कि और आने वाले 5 वो जो सालों में। ऑडियंस उनकी बैठी हुई थी ईशा, वो इतना मतलब जब उन्होंने कहा था ना कि अगले 5 सालों में, तो उन्होंने सबने बोला था मोदी की सरकार, इस तरह से उन्होंने बोला था। और खड़े होके क्लैप हाँ, कर रहे वही थे। खड़े होकर क्लैप कर रहे थे, बहुत ज्यादा इज्जत उन्होंने दी। और वो सारी इंडिया टुडे, आई थिंक वो इंडिया का कोई वो होगा क्या चैनल है, न्यूज चैनल न्यूज़ चैनल है। तो उसके उस पे वो आए हुए थे और उन्होंने अपना जो स्पीच की है अपनी ऑडियंस के सामने, भाई इतनी एनर्जी है अच्छा, ना। वो अभी भी रेलवे सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब अभी भी कुछ होगा रेलवे सेक्टर में? आई थिंक इनका ना पता है क्या है, वो बहुत ज्यादा, इंडिया बहुत बड़ा है ना उसका, यानी कि कवर करने के लिए एक हाँ। शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए, एक स्टेट को दूसरे मुझे स्टेट लगा वो सब सबको जोड़ देंगे। हाँ, कुछ ताकि हाँ, मतलब कहीं पे कुछ भी नहीं रह connectivity जाएगा। में मसला ना हो कि कहीं अगर कहीं कोई ज़राअत का कोई काम हो रहा है हाँ। या कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, कहीं पे इंडस्ट्रीज है, तो सब आपस में अपना जो है वो देखा goods था, इधर-उधर कर सकते हैं। मतलब वो करने के लिए मालगाड़ियां हमने देखी थी हाँ। कैसे चल रही थी कि मतलब कहीं पर भी कोई मसला ना हो, फौरन जाए इधर उधर चीजें। मतलब यानी कि ये भी, और कुछ ऐसा भी होता है ना कि अगर आप देखो, अगर रेलवे नहीं होगी, ट्रेन वगैरह नहीं होगी, तो वो चली तो जाएगी बट वो कितना स्लो जाएगी, लगेगा, टाइम ट्रैफिक की वजह से। और ऐसे अगर है। सब्जियां देखें तो वो सब्जियां बासी हो जाती हैं, या हाँ। गुड्स जो होते हैं वो भी एक्सपायर इस तरह से हो जाती है कि जो कम उसकी चीज होती है, तो जैसे रेलवे ब्रेड के वगैरह हो थ्रू गई है, विद इन हाँ। स्मॉल टाइम चीजें पहुंच पहुंच जाएगी। और उन्होंने बुलेट ट्रेन के बारे में भी बात की, यानी कि हाँ। बिल्कुल फौरन तेजी से जाएगी। और इसके अलावा ये जितनी भी बातें हैं, इससे अपोजिशन कितने टेंशन में जाती होगी। नहीं, ऑपोजिशन भी आई थिंक इतना मैंने ना कभी वो नहीं देखी, गर्मा गर्मी नहीं देखी। लेकिन या पता नहीं ओपोजिशन होती तो है। स्टिल टेंशन में ही है, क्योंकि नजर तो आ रहे हैं, हमें सबको पता चल रहा है कि रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। लेकिन 2-3 पार्टीज हैं जिनका भी है, उनको भी सीट्स वैसे मिलती हैं, काफी मिलती सीट्स हैं। वगैरह उनकी भी होती हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। हाँ भाई, अगर सरकार की बात हो तो वो फिर होता है कि बीजेपी की ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और अभी भी देखना इन्हीं की आएगी। इन्हीं की ही आनी है। और जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह डिलीवर किया है ना, वो एंड पे आपने वो नारे देखे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि अब की बार वो 400 पार, अब की 400 बार पार 400 पार वाला जो है ना बड़ा फेमस डायलॉग हाँ। चला हुआ है, बहुत ज्यादा उस पे अब की चर्चा हो बार रही है 400 पार। कि जो है 400 पार, और फिर वो मोदी सरकार अब की बार, यानी अगली वो बार। ये कह रहे हैं कि पहले तो सीट्स कुछ चली जाती थी ना उधर, तो अब सीट्स भी अब नहीं पूरी, जाएंगी। हाँ। अब पूरी इन्हीं की होगी। लेकिन अब नहीं यार, सीट्स उधर भी कुछ जाए कुछ इधर जाए, कोई मसला नहीं है, सब अपना एंजॉय करें। खैर, आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और मुझे भी लगता है कि अब की बार 400 पार हो सकती है वहीं से। हो सकती है, हो क्योंकि सकती है। अब वो बहुत ज्यादा काम इतना ज्यादा कर दिया ना। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि होंगी अब की बार 400 पार, या इसका क्या सीन है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर। ठीक है।